नमस्कार साथियों, शिक्षक का स्वाभिमान चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। साथियों, आज गंभीर मुद्दा है। बहुत मेरे भाई योगदान कर लिए, उससे मैं परेशान नहीं हूं। जो भी है मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। एक चीज मैं जानता हूं कि पूर्वज हमारे जो बोते हैं, आने वाली पीढ़ी उसको काटते हैं। तो दोस्तों, हमारे भाइयों में कमी नहीं है। आज़ादी के समय भी दोस्तों हमारे बहुत भाई जो थे साइलेंट थे, साइलेंट होकर के लड़ाई लड़ते थे। ऐसा नहीं था कि वो साथ नहीं थे, वो आज़ादी नहीं चाहते थे। तो वही बात समझा जाए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे भाई विशिष्ट में योगदान कर लिए या नियोजित से चले गए बीपीएससी में, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमें 9300 का वेतनमान मिले। सभी भाई चाहते हैं कि हमें शिक्षक का सम्मान मिले, जो पुराना वेतन है वो हमें मिले, सबकी चाहत है। लेकिन थोड़ा सा भाई हम ये समझ लें कि आज़ादी के समय भी जयचंद थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉइंट में उनकी संख्या होती है। हमारे पूर्व में भी कुछ ऐसे भाई थे जो निजी स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए हम शिक्षकों को कमजोर करने का काम किए। जब सारे शिक्षक 15 की लड़ाई में एकजुट थे, तो वैसे भी कुछ साथी थे जो अपने निजी हित के लिए उस आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे थे। लेकिन उनकी संख्या पॉइंट में होती है, पॉइंट 1 के अंदर होती है। तो क्या मेरे दोस्तों, पॉइंट 1 यानी 1% के चलते हम 99% भाइयों के दिल को आहत करें? हम मजबूत हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक समान मजबूत हो जाएं। सभी लोग गांधी जी हों, सभी लोग सुभाष चंद्र बोस हों, सभी लोग भगत सिंह हों, ऐसा नहीं था। सभी लोग सामने आकर नहीं लड़ते थे। हर लोगों का दिल एक समान नहीं होता है, हर लोग एक समान मजबूत नहीं होते हैं। हमारे जो भाई मजबूत हैं, जो भाई दिल से मजबूत हैं, वो तो लड़ रहे हैं। हमें सपोर्ट करना है, वैसे हमें भाइयों को गाली नहीं देना है जो साइलेंट होकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो भाई चले गए वो भी कहीं ना कहीं वीर हैं, लेकिन पूर्व में जो 1% लोग, जो कुछ नेतृत्वकर्ता जो धोखा दिए, उसकी वजह से वो डरे हुए हैं। इस बात को समझें। और 1% लोगों के चलते हम सभी शिक्षकों को गलत नहीं मानते हैं। विशिष्ट में गए हमारे भाई, उसमें सारे गलत नहीं हैं। जो नेतृत्व करता थे और वो लड़ाई लड़ रहे थे और वो पहले ही विशिष्ट का परीक्षा दे करके गए, उनसे हमारे साथी कमजोर हुए। इस बात को हम समझें। जो दहाड़ के कहते थे वो चले गए, उनसे भाई हमारे डरे हुए हैं, अपने पूर्वज से डरे हुए हैं कि वैसा ही धोखा पुनः होगा। तो हम अपनी कमियों को भी समझें। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि कोई भाई शिक्षक नेता अपने भाइयों को गलत नहीं ठहराए। कुछ लोगों को 1% से भी कम लोग हैं जो धोखा देते हैं। वैसे लोगों के धोखे में पड़कर आज हमारे भाइयों ने, बहुत सारे भाइयों ने साथ छोड़ा है। वो कारण है। तो हमारे सरकार जो चाह रही है, जो सरकार की चाहत है
कि ये एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो हम सफल होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज है सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? जरा मंथन तो करके सोचिए, जरा देखिए तो, इसमें झांकिए तो। हमारे नियोजित भाई हैं, चाहे विशिष्ट भाई हो, चाहे बीपीएससी भाई हो, चाहे 34,540 वाले भाई हो, सब में नियोजित गए हुए हैं। 34,540 में भी हमारे नियोजित भाई गए हुए हैं। बीपीएससी में 35 से 40,000 हमारे नियोजित भाई गए हुए हैं। विशिष्ट में नियोजित भाई ही गए हुए हैं और हम नियोजित हैं, तो सारे में नियोजित हैं। तो एक बार विचार करके देखिए कि सरकार सेवा निरंतरता क्यों नहीं देना चाहती। उसका लक्ष्य सिर्फ प्रमोशन ही नहीं है कि प्रमोशन देना पड़े। सेवा निरंतरता देने का मतलब हुआ कि 34,540 के भी लोग लड़ेंगे, बीपीएससी के मेरे 40,000 भाई भी लड़ेंगे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो सरकार को प्रमोशन देना होगा। उसमें उनके प्रमोशन का टाइम तुरंत पूरा हो जाएगा। कितने भाइयों का पूरा हो चुका है? सबको एरियर के साथ भुगतान करना पड़ेगा। ये है सरकार की साजिश। आप ही नहीं, विशिष्ट ही नहीं, उससे हताहत हैं, उससे बीपीएससी के भाई भी भी लाभ मिलेगा। इसीलिए सरकार निरंतरता नहीं देना चाहती है। इस पे आप विचार कीजिए। यही कारण है कि लाखों लोगों को अरबों भुगतान करना होगा सरकार जिससे पीछे भाग रही है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार सेवा निरंतरता का लाभ दे, जिससे हमारे भाई लाभान्वित हो, कल हम भी लाभान्वित होंगे। अगर सरकार एक न एक दिन आएगी, ऐसा नहीं है कि यही सरकार रहेगी, सरकार बदलती है, बदलेगी, तो उस दिन क्या होगा? सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है तो सारे भाइयों को लाभ होगा। साथ में हमें भी पूर्ण सेवा के साथ प्रमोशन, राज्यकर्मी, सब कुछ मिलेगा। और एक दिन होगा कि सारे भाई एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, वो होगा 9300, निश्चित लड़ेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भाई को गलत नहीं कहें। हाँ, वैसे निजी स्वार्थ के लिए जिन लोगों ने शिक्षकों, भोले भाले शिक्षकों को गड्ढे में ढकेला है, वैसे लोगों को कभी मैं माफ नहीं कर सकता हूं, कभी नहीं जीवन में माफ कर सकता। आज कैमूर की बात है। ये कैमूर की धरती से 8 साल का प्रमोशन हम लोगों ने पाया था, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ में भाइयों ने इसको रद्द करवाया। नहीं तो आज पूरे बिहार में प्रमोशन हो गया होता। कैमूर के धरती से जो उद्गार हुआ था, जो ही रफ्तार कबला, लेकिन यहीं पे शुरू हो गया। तो भाई, हमें एक दूसरे से जलना नहीं है, एक दूसरे को पानी पिलाना है। गर्मी में ठंडा पानी और सर्दी में गर्म पानी पिलाना है। ऐसा मेरे दोस्त, कुछ भाई गुस्से में हो जाते हैं। जब राज्य के स्तर पे लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उस समय भी बहुत भाइयों ने गलती की थी, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ते रहे, एक होकर नहीं लड़े। अगर 1-2 केस होते और भाई मिलकर लड़े होते तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीते होते। यहां पर पटना की धरती पर सब एक हुए, लेकिन निजी स्वार्थ में कुछ भाइयों ने जो है अलग रास्ता अपनाया। आज उसका भुगतना भुगत रहे हैं। आज मेरे बहुत सारे टीटी भाई हैं जो हमें फोन कर रहे हैं। वो टीटी भाई कहते हैं कि सर, हम 6 to 8 में हैं, लेकिन हम नहीं गए, विशिष्ट में हम नहीं गए। हम समझ गए हैं कि सरकार की क्या साजिश है। मेरे दोस्तों, मैं भी टीटी, एसटीटी करके भी मेरा योगदान के लिए आदेश हुआ हाई स्कूल में, लेकिन मैं नहीं गया। सरकार की साजिश को मैं 2014 में ही समझ गया था कि सरकार करना क्या चाहती है। मैं सावधान हो गया था, मैं नहीं गया। मैं आज तक इसी में हूं। जिस दिन राज्यकर्मी का पूर्ण दर्जा, ये तो अभी राज्यकर्मी का अधूरा दर्जा दिया है सरकार ने, अगर पूरा दर्जा दे दे भाइयों, उस दिन मैं भी कहूंगा
कि राज्यकर्मी का पूर्ण दर्जा हो गया 5200 से 20,200, 9300 से 34,800 का जो बना हुआ है चार्ट 7वें वेतन आयोग में जो बना हुआ है वो हमें मिल जाए। जितने वर्ष सर्विस हुआ है उस चार्ट में हमें डाल दो, जितना बनता है उस चार्ट में आएंगे, तब हम ओरिजिनल राज्यकर्मी हुए। ये तो चाइनीज राज्यकर्मी है, आप इसको देख लिया जाए आंकड़ों को उठा के। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझ पर कमेंट कीजिए, मैं खुशी से आपका जवाब दूंगा। मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और प्राचीन में भी कहा गया है ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता और ईमानदारी में आंच होती है। ईमानदारी से लड़ने वाले एक न एक दिन जल जाते हैं। तो दोस्तों, बेईमानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, बेईमानों की कोई बिरादरी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों कतई विश्वास न करें। मेरे बहुत सारे भाई गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, हमें अपनी वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ भाई मेरे भी वीडियो पर कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को गलत नहीं कहा है, उसका प्रेम से जवाब देता हूं और वो पुनः गलत शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। एक आध दो भाई ऐसे कमेंट करते हैं, वो भी पूरी तरह से गलत कमेंट मेरे ऊपर नहीं करते हैं। किसी भाई का मेरे ऊपर कमेंट आया था कि भैया हम विशिष्ट में चले गए हैं लेकिन दिल हमारा आपके साथ है। मैंने कहा धन्यवाद भाई। एक भाई ने कोई भाई कमेंट किया था कि भैया हम विशिष्ट हो गए हैं, हम 9300 से 34,000 का वेतनमान भैया लेने जा रहे हैं, आप नियोजित रहिए, खुशहाल रहिए। हमने कहा भैया मैं खुश हूं, आपको बधाई हो कि 9300 लेने जा रहे हैं, मुझे आप बुलाइएगा, मैं आपकी पार्टी में बिल्कुल शामिल होऊंगा मेरे भाई। मुझे खुशी है कि आपको 9300 से 34,800 का वेतनमान मिलने जा रहा है। मैं भी आपका बड़ा भाई हूं या कहीं ना कहीं छोटा भाई होऊंगा, एक दिन मुझे भी आप दिलवाने का काम करेंगे, मैं आपके साथ हूं। मुझे कोई जलन नहीं है, मुझे कोई उसका दर्द नहीं है। मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी जिस दिन आप 9300 से 34,800 का वेतनमान पाएंगे, मुझे बेहद खुशी होगी, मुझे जलन नहीं है। जो मेरे भाई कमजोर हैं, चले गए हैं, जो भाई मेरे कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ भाइयों को मेरे लाभ है जाने से, मैं खुश हूं। किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं सरकार की साजिश को समझ गया हूं। बहुत मेरे भाई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं सरकार की साजिश समझ गया हूं। वहां आईएएस बैठकर मेरे दोस्तों एक एक रुपए का आंकड़ा निकालते हैं, एक एक रुपए का आंकड़ा निकाल के वो भविष्य में देखते हैं कि सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, उसके अनुसार नीति का निर्धारण करते हैं। ये समझिए, आपको समझना होगा। आंकड़ों में बैठ के देखिए कि एक एक रुपया एक प्रमोशन से कितना जाकर के 10 सालों में जाता है खर्च एक शिक्षक के ऊपर, मिला लीजिएगा। उस आंकड़े को वो लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्षणिक 14% के लाभ को देख रहे हैं। यही हम फंस जाते हैं कि क्षणिक लाभ को देखते हैं, लंबे लाभ को नहीं देखते हैं। उसी में हम फंस के रह जाते हैं, सरकार के झांसे में आ जाते हैं। सरकार हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है, तो क्यों नहीं पहले प्रमोशन दे दी? वो तो 1 महीने का काम था प्रमोशन देना, 1 महीने में प्रमोशन दे देती और फिर हमको दे दे, हम तो तैयार हैं। तो नियमावली में एक से एक बेड़ा लगाई हुई है सरकार। क्या बात है, ऐसा क्या है साथियों? समझिए, एक एक नियमावली का अध्ययन कीजिए। साथियों, मेरी आवाज को फैलाइए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं सभी का दोस्त हूं। मुझे वेतनमान चाहिए, 9300 का चाहिए, आप नहीं देते हो। जो मेरे भाई विशिष्ट चले गए हैं उनको भाई दो ना, मैं तो खुशी से कह रहा हूं सरकार उनको दे। मेरे बीपीएससी भाई हैं, उनको क्यों काट दी? वो तो बीपीएससी करके आए हैं, उनका गला ही काट दी है सरकार, उनको तो किसी वेतनमान में ही नहीं रखी है। ये विचार कीजिए ना भाई। तो सरकार की साजिश है। मैं कहता हूं भाई बीपीएससी वाले हों चाहे विशिष्ट वाले हों, आप लोग लड़िए, आप लोग झांसे में नहीं आइए, जहां है वहीं से उद्गार अपना दीजिए और लड़िए कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। आप संघर्ष कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको कभी गाली नहीं दूंगा। आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 4 साल अकेले लड़के देखा हूं, वो तपस्या किया हूं। तो तपस्या करने के बाद
ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान मुझे मिला है। वो ज्ञान मुझे मिला है। आजादी के चैप्टर को उठा के पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मुझे समझ में आती है कि कैसे आजादी के जो वीर थे वो लड़ाई लड़े थे, कैसे अंग्रेजों के चंगुल में हमारे कुछ वैसे भाई आए थे, 1% लोग थे जो उनकी गोद में बैठकर आनंद लेते थे। वैसे भाई भी थे, उस समय भी थे, लेकिन वैसे भाइयों के चलते पूरे आजादी के दीवानों को, पूरे सबको हम गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वैसे लोग 1% में थे और 99% भाई आजादी के दीवाने थे, गलत नहीं थे। तो 99% को हम देखेंगे, 1% को देख करके हम गलत नहीं बोलेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पुनः अगली कड़ी में आएंगे। नमस्कार।